गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 आप सभी ने पढ़ लिया है, तो अच्छी तरह से सभी ने चैप्टर्स को समझ लिया है ना। तो आर यू रेडी फॉर एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर? लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक बार चैप्टर के मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, हमारे देश के लगभग 70% लोग खेती में लगे हुए हैं। भारत देश में लगभग 70% लोग कौन सा काम करते हैं? खेती का काम करते हैं। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। गांव के लोग मुख्यतः खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं। तो जो लोग खेती और पशुपालन दोनों चीज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे मिश्रित कृषि। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कुछ कृषि पर निर्भर है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि 70% लोग खेती करते हैं, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था भी खेती पर ही निर्भर है। जो खेती से फसल उपजती है वहीं शहरों में और बाहर जाकर बेची जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पूरे भारत में चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। संसार में मोटे अनाजों को पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। तो मोटे अनाज भी सबसे ज़्यादा भारत में पैदा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गन्ने और चाय के उत्पादन में भारत का संसार में पहला स्थान है। गन्ना और चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? भारत में। नेक्स्ट पॉइंट, वस्त्रोद्योग कपास पर आधारित है। कपास की जो खेती होती है उसी के आधार पर वस्त्रोद्योग है, क्योंकि कपास की खेती कम होगी तो वस्त्रोद्योग भी कम होगा, और कपास की खेती अधिक होगी तो कपास से ही, क्योंकि सूत बनता है और सूत से ही फिर कपड़े बनाए जाते हैं, तो उससे वस्त्रोद्योग अच्छा होता है। आज़ादी के बाद खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। भारत देश में जब आज़ादी मिली उसके बाद खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के उपाय किए गए। कृषि करने के तरीकों में सुधार किया गया। कृषि उत्पादन के लिए नए नए यंत्रों और मशीनों का प्रयोग किया गया, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कीटनाशकों का प्रयोग, और इन सभी से क्या हुआ? एक हरित क्रांति आई। इसे हम क्या कहते हैं? कृषि करने के तरीकों में सुधार को हरित क्रांति। प्राचीन समय में भारत को मसालों की भूमि कहा जाता था। पहले भारत को क्या कहा जाता था? मसालों की भूमि। तो ये सब कुछ आपकी समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज शुरू करें हम। तो चलिए पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये जो सही ऑप्शन है उस पर टिक का निशान लगाना है। पहला सेंटेंस क्या है? चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। आपको बताया गया था ना, तो ये दूसरे पे टिक कर देंगे। अब सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड में क्या है? हमारे देश के लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं? अभी अभी आपको बताया कि हमारे देश के कितने परसेंट लोग? 70% लोग खेती के कार्य में लगे हुए हैं। तो 70% लोग क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है सेंटेंस? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, चौथा या पांचवा? कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। नेक्स्ट सेंटेंस, हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? लीची के लिए, आम के लिए या सेब के लिए? तो हिमाचल प्रदेश का क्या प्रसिद्ध है? सेब। सेब प्रसिद्ध है। तो और आम कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का। सबसे अधिक मूंगफली कहाँ उगाई जाती है? सबसे अधिक मूंगफली कहाँ उगाई जाती है? केरल में, गुजरात में या तमिलनाडु में? तो सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है गुजरात में।
तो किस पर टिक करेंगे? गुजरात पर। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो सेंटेंस पढ़ें। दालों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दालों में क्या होता है भरपूर मात्रा में? दालों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं, इसीलिए दालों को खाना ज़रूरी है और बच्चों के लिए तो ये बेहद आवश्यक है। सेकंड, वस्त्रोद्योग कपास पर आधारित है। वस्त्रोद्योग किस पर आधारित है? कपास पर आधारित है, क्योंकि कपास से ही वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास से सूत और फिर सूत से वस्त्र बनाए जाते हैं, कॉटन के कपड़े। तो वस्त्रोद्योग किस पर आधारित है? कपास पर आधारित है। थर्ड, हमारे देश की मुख्य फसल है। हमारे देश की मुख्य फसल क्या है? गन्ना। क्या है? गन्ना। हमारे देश की मुख्य फसल क्या है? गन्ना। चाय उत्पादन में भारत का संसार में स्थान है। चाय उत्पादन में भारत का संसार में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में भी पहला स्थान है और चाय के उत्पादन में भी भारत का पहला स्थान है। नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय के बड़े बड़े क्या हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय के बड़े बड़े बागान हैं। क्या हैं? बागान हैं। बागान किसको कहते हैं? बगीचों को कहते हैं। तो चाय के बहुत बड़े बड़े बागान हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। असम उधर की साइड में क्या है? चाय बहुत अधिक मात्रा में होती है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? राइट और रॉन्ग के निशान लगाने हैं। बताना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। तो सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए। धान सर्दी की फसल है। धान क्या है? सर्दी की फसल है। तो ये रॉन्ग है। धान जो चावल है वो कब बोया जाता है? आपने चैप्टर में पढ़ा था ना, कब बोया जाता है? जून के महीने में। तो जून से के बाद क्या रहता है? गर्मी रहती है ना। तो धान जो है वो गर्मी की फसल है, गर्मियों में ज़्यादा होता है और उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उसे जून के महीने में बोया जाता है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेकंड, गेहूँ गर्मी की फसल है। गेहूँ क्या गर्मियों की फसल में होता है? ये भी गलत है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि गेहूँ अक्टूबर के महीने में बोया जाता है। तो गेहूँ सर्दी की फसल है, उसके लिए ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए गेहूँ को अक्टूबर के महीने में बोया जाता है और वो सर्दी की फसल है। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट, धान उत्पादन में चीन का संसार में पहला स्थान है। धान उत्पादन में चीन का संसार में पहला स्थान है। सही बात है। चीन में सबसे ज़्यादा धान होता है और सेकंड नंबर पे किसका स्थान है? भारत का धान उत्पादन में। तो ये सेंटेंस क्या है आपका? सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, गन्ने से गुड़ व चीनी बनाई जाती है। तो ये आपको चैप्टर में बताया गया था ना, गन्ने से क्या होता है? गुड़ और चीनी बनाते हैं। तो ये भी क्या है? राइट है। दालें भोजन का मुख्य अंग नहीं है। दालें क्या भोजन का मुख्य अंग नहीं है? मतलब कहने का है कि क्या भोजन में दालों को शामिल करना ज़रूरी नहीं है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दालों में क्या होता है? प्रोटीन होता है और दालों से ही बॉडी बिल्डिंग का काम करती हैं दालें जो हैं। तो इसलिए दालें भोजन का तो बहुत मुख्य अंग हैं। तो ये वाला सेंटेंस इसलिए क्या हो गया? रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भोजन का मुख्य अंग नहीं है, जबकि दालें भोजन का मुख्य अंग होती हैं, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो आपने सारी एक्सरसाइजेस समझ ली। ये सारी एक्सरसाइज आपको कॉपी पर करनी है, ध्यान रखेंगे ना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? अधिकतर भारतीय किसान कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं।
कृषि व पशुपालन को मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कि किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी जो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं उसको। कि खेती भी करते हैं वो और उसके साथ साथ पशुओं को पालते हैं और उससे भी वो अपना उद्योग धंधा चलाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में धान वर्ष में कभी भी उगाया जा सकता है। दक्षिण भारत में जो चावल की खेती होती है वो पूरे साल में हम कभी भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ वर्ष भर मौसम गर्म रहता है तथा यहाँ पर क्या रहता है, वर्षा भी खूब होती है। तो पूरे साल यहाँ पर मौसम गर्म रहता है और बारिश भी खूब होती है। और चावल की खेती के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि गर्मी की ज़रूरत होती है और बारिश की भी ज़रूरत होती है। तो जब वहाँ पूरे साल ही मौसम ऐसा रहता है तो वहाँ पूरे साल हम कभी भी चावल की खेती कर सकते हैं। तो समझ गए आप लोग? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेहूं की फसल के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? गेहूं की फसल के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? गेहूं की फसल के लिए दोमट मिट्टी और ठंडा मौसम तथा सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल उगाने के लिए दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है, ठंडा मौसम की ज़रूरत होती है और सामान्य सिंचाई। तो इसीलिए गेहूं की फसल हमारे यहाँ कब करी जाती है? अक्टूबर के महीने में की जाती है, क्योंकि अक्टूबर के बाद इधर की तरफ बहुत ठंड पड़ती है ना, उत्तर प्रदेश वगैरह में। तो उस समय गेहूं की फसल के लिए मौसम सही रहता है और बारिश भी नहीं होती है उस समय। तो सामान्य सिंचाई की ज़रूरत होती है जो किसान अपने आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है गेहूं की फसल के लिए। तो गेहूं की फसल के लिए दोमट मिट्टी, ठंडा मौसम और सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल के विषय में लिखिए। गन्ने की फसल के बारे में आपको बताना है। गन्ने की फसल के लिए उच्च तापमान, अधिक वर्षा व उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल के लिए किसकी जरूरत होती है? उच्च तापमान यानी गर्मी की जरूरत होती है, अधिक वर्षा, बारिश भी अधिक होनी चाहिए और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। तो गन्ने से और क्या बनाया जाता है? गन्ने से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। तथा आपको पता है ना, गन्ने की फसल में, गन्ने के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उत्पादित होता है? भारत में। और गन्ने से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। तो आप ये गन्ने के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूट से कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? जूट से क्या क्या बनाया जाता है? जूट से बोरे, बोरियां, रस्सी, चटाइयाँ आदि बनाए जाते हैं। जूट से क्या क्या बनाते हैं? बोरे, बोरी, रस्सी, चटाइयाँ आपने देखी है ना। तो वो सब किससे बनी होती हैं? जूट से बनी हुई होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति का अर्थ कृषि करने के तरीकों में सुधार करना। एक तो खेती करने के तरीकों में सुधार करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और अच्छे अच्छे बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और यंत्रों का प्रयोग शामिल है। हरित क्रांति में क्या क्या शामिल है? कृषि करने के तरीकों और में सुधार करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। जब नए नए तरीके, नए नए खाद, अच्छी अच्छी खाद डाली जाती हैं और बीज, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे क्या होता है? कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती है। नए नए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले केवल बैलों से ही वो की जाती थी उसकी खेतों की वो, और जबकि अब क्या है? ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, नलकूपों का, इनका सबका इस्तेमाल किया जाता है खेती में, जिससे खेती में सुधार होता है, जल्दी होती है और आसानी से भी होती है तथा साथ ही अच्छी भी होती है। तो इसके लिए इसी को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, लर्न करेंगे। ओके, लर्न करके फिर साफ साफ कॉपी पे काम करेंगे। ओके।